एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका आज के इस डे 3 के वीडियो में, जहां पे हम लोग कर रहे हैं 20 डेज चैलेंज, जहां हम लोग 20 दिनों तक लगातार 20 क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन के साथ यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सारे सेक्शंस मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश और जीके चारों को यहाँ पे कवर करते हैं। तो अपने पहले सवाल के साथ यहाँ पे चलते हैं और उम्मीद है कल के सवाल भी आपने यहाँ पे किए होंगे। तो पहला सवाल है, इफ 5 पेंसिल्स कॉस्ट ₹25, हाउ मच विल 45 पेंसिल्स कॉस्ट। यानी सवाल है कि भाई अगर 5 पेंसिल्स का जो दाम है, कॉस्ट है, वो ₹25 है, तो आपका 45 पेंसिल का जो दाम है, कॉस्ट होगा, वो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो 5 पेंसिल का अगर 25 रुपए है तो हम लोग एक पेंसिल का दाम निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर 5 पेंसिल्स का दाम आपका 25 है, तो एक पेंसिल का दाम आपका क्या होगा, 25 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो कितना आ जाएगा आपका एक पेंसिल का दाम, 5 रुपए, है ना। एक पेंसिल का दाम 5 रुपए। तो अगर एक पेंसिल का दाम हमें यहाँ पे पता चल गया है, तो हम लोग नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, 45 पेंसिल्स का जो प्राइस है वो निकाल सकते हैं, यानी 45 इंटू 5, है ना। तो 5 इंटू 5 25 का 2, 5 4 जा 20, कितना हो जाएगा, 225 रुपीज हो जाएंगे हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा 225। ठीक है, तो पहला सवाल तो काफी इजी था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सवाल, जैसे बहुत सारे सवाल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, एलसीएम ऑफ 36 एंड 60 क्या होगा। तो एलसीएम निकालने की जब हम लोग बात करते हैं, तो हमें पता है कि हम लोग ऐसे लिखते हैं 36 और 60, है ना। आप एलसीएम निकाल सकते हो, प्राइम नंबर रखने का ट्राई करिए। तो 2 से कितने बार में, 18 बार में जाएगा, ये 30 बार में जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा कितने बार में, 9 बार में, और ये 15 बार में, फिर ये 3 से जाएगा 3 बार में एंड 5 बार में। अब तो ये लोग नहीं जाने वाले, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, क्या हो जाएगा, 5 3 15, 15 3 45, 45 2 90 एंड 90 2 180। तो आपका एलसीएम कितना हो गया, 36 और 60 का 180 रुपीज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट आता है, अ स्क्वायर फील्ड हैज एन एरिया 2025 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। अगर कोई स्क्वायर फील्ड है, उसका एरिया आपका 2025 है, तो कल ही हम लोग पढ़ रहे थे एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है कि साइड का स्क्वायर होता है आपका मतलब एरिया स्क्वायर का। तो हमें कितना दिखा रहा है, 2025 मीटर स्क्वायर। तो इसका अगर स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो इधर क्या लगेगा आपका, रूट लग जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 45, क्योंकि ये 45 का स्क्वायर है। आप चाहो तो 40 तक एटलीस्ट स्क्वायर याद कर लो कि 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। ठीक है, 5 का 25, 6 का 36, ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो ये आपको जो है वो याद होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दैट इज 45 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स इन 6 आवर्स एट द सेम स्पीड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 480 किलोमीटर्स। अगर कोई ट्रेन जो है वो 6 घंटे में 360 किलोमीटर चलती है, तो वो 480 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगी। तो सिंपल सा समझिए कि पहले हमें स्पीड निकालनी होगी कि भाई 1 किलोमीटर प्रति घंटे में कितना जो है वो ट्रेन ट्रैवल कर रही है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है आपका 360 किलोमीटर, और आपका टाइम कितना है 6 आवर्स। कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई। ठीक है, अब सॉरी 660 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई आपकी स्पीड हो गई, है ना। डिवाइड करोगे तो अब 1 घंटे में अगर हम लोग 60 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 480 किलोमीटर हम लोग कैसे जाएंगे, कितने समय में जाएंगे। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस कितना दिया आपका 480 पूछ रहा है, 480 में कितना जाएगा, और आपका स्पीड कितना है, स्पीड है आपकी 60 किलोमीटर
पर आवर। तो ये कट गया और ये आपका कितना आ गया 8 आवर्स। 8 घंटे जो है आपको लगेंगे क्या करने में, तो पहुंचने में। ठीक है, अगर आपका स्पीड 480 मतलब आपका डिस्टेंस 480 किलोमीटर है और आपकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर्स पर आवर। अब यार टैंक fills in 3 hours by one pipe and empties in 6 hours by another. If both pipes are open, in how many hours will the tank be full? अगर एक टैंक फिल होता है 3 घंटे में एक पाइप से और खाली होता है 6 घंटे में, तो दोनों पाइप्स अगर खुले हुए हैं तो कितने घंटे लगेंगे भरने में? तो बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका टैंक फिल कितना में हो रहा है 3 आवर्स में, है ना, तो इसको 1/3 समझ लेते हैं। ठीक है, और आपका एम्प्टी कितना हो रहा है 6 में, तो इसको 1/6 समझ लेते हैं। तो दोनों जो है मतलब एक टैंक फिल हो रहा है ना, तो 3 घंटे में हो रहा है, तो दोनों को इसको 1/3 लेके चलते हैं और इसको 1/6, तो दोनों को माइनस कर दोगे ना, क्योंकि एक क्या कर रहा है भर रहा है प्लस में, एक क्या कर रहा है माइनस कर रहा है ना, खाली कर रहा है। तो हम लोग इसको क्या लेके चलेंगे 1/3 माइनस 1/6, तो कितना होगा 6 एलसीएम हो जाएगा, कितना होगा ये 2, तो 2 हो गया, एक मिनट 2 हो गया ऊपर, और ये कितना हो गया 1 हो गया, तो कितना 1/6 हो जाएगा आपका आंसर। तो यानी एक टैंक आपका दोनों पाइप अगर खुले हो तो 6 घंटे में यहाँ पे आपका जो पाइप है मतलब जो आपका टैंक है वो भर जाएगा। ठीक है, तो ये लोग हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं इंटेलिजेंस पे। 2, 6, 12, 20, 42 क्या होगा यहाँ पे? तो अगर आप यहाँ नोटिस करोगे, है ना, नोटिस करो कि यहाँ क्या हो रहा है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं इस पे जाऊं +1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 + 1 आपका 2 आ गया, तो पहला आपका 2 है। फिर आप नेक्स्ट चलो तो 2 का स्क्वायर क्या होता है +2 कर दो, मतलब जितना है उतना ही। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 2 आपका 6 हो गया। तीसरा आपका 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर +3, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 + 3 12, तो आपका 12 हो गया। फिर आपका होता है 4 का स्क्वायर +4, यानी 16 + 4 आपका 20 हो गया। वैसे ही आगे क्या आएगा 5, तो 5 का स्क्वायर +5, यानी 25 + 5 कितना होगा 30, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। तो ऐसे जो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे जो वो चीजें चलती हैं, ऐसे ही चीजें क्या होती हैं बन जाती। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। डॉक्टर इज रिलेटेड टू हॉस्पिटल देन टीचर इज रिलेटेड टू, बहुत ज्यादा इजी है, आपका स्कूल होगा, कॉलेज नहीं होगा, क्योंकि कॉलेज में प्रोफेसर्स कहते हैं टीचर्स नहीं कहते। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। In a certain court, cat equals to 24 and dog equals to 26. Find the value of lion. तो अगर cat जो हमने कल भी देखा था, एक मिनट, तो cat की पोजीशन देख लो, C आपका 3, A आपका 1 और T आपका 20, तो कितना आ गया 24 आया। क्या ये बन रहा है? नहीं भी बन सकता था, लेकिन हम लोग बाकी को चेक कर लेते हैं। डॉग जैसे 4 आपका, ये 15 और ये कितना पे आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 7 पे। ठीक है, तो 7 4 11 और ये 26 सही है। फिर तो लायन का निकालते हैं, लायन का कितना होगा, एल आपकी कौन से पोजीशन पे आता है? ठीक है, जे आपका अगर 10 पे आता है तो के और एल यानी 12। ठीक है, जे आपका 10, ओ आपका 15 और ये आपका 14, तो कितना हो जाएगा आपका 12 10 22, 22 और 15 आपका कितना हो गया, ऐसे कर सकते हैं 15 10 35। ठीक है, 35 और 12 आप जोड़ लो तो आपका आ जाएगा 47 के अनुसार। ठीक है, तो 12 10 15 और 14, तो 5 2 7 7 से 11 का 1। ठीक है, और 51 आपका यहाँ पे आंसर आता है। ठीक है, तो 5 2 7 7 4 11 का 1 और 4 और 51। ठीक है, 52 होगा क्या यहाँ पे, एक मिनट, ओ हो गया, जे 10 हो गया। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 10 हो गया। एल आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, 11 होगा ना, सॉरी, तो क्या होगा 11 होगा। ठीक है, तो ये कभी कभी आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी। तो 11 10 15 14, तो 5 4 9 9 1 10 का 1 50 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन आ गया। अब है फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से अलग कौन सा है ये आपको पता लगाना है।
ठीक है, तो अलग कौन सा है, 64, 81, 100, 125। ये आप देखोगे 8 का स्क्वायर है, ये आप देखोगे 9 का स्क्वायर है, ये आप देखोगे 10 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये 5 का क्यूब है। तो इसीलिए ये अलग है, बिकॉज इट इज क्यूब ऑफ समथिंग एंड नॉट द स्क्वायर। अब इंग्लिश पे आते हैं, चूज करेक्ट ऑप्शन, ही इज सीनियर डैश मी, मतलब वो मुझसे सीनियर है। तो इंग्लिश में बाबू हमेशा एक रूल होता है कि जब भी सीनियर लगा हो तो उसके साथ टू होगा। ठीक है, ठीक है, सीनियर जहां भी आए तो दैन का यूज नहीं होता, हमेशा टू का यूज होता है, ये याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ टू हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ए हो जाएगा ऑप्शन। आगे चलते, सिलेक्ट करेक्ट सेंटेंस, शी डू नॉट लाइक्स मैंगो, शी डज नॉट लाइक मैंगो, शी नॉट लाइक मैंगोज या शी डिड नॉट लाइक मैंगोज। पहला ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि डू नॉट के साथ कभी भी V5 नहीं लगेगा, हमेशा V1 लगेगा। दूसरे में आपका डू डज दिख ही नहीं रहा, और तीसरे में डिड के साथ भी V1 V5 नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा ये, क्योंकि ये सही है। सब्जेक्ट के साथ डज लगा है, डजंट, फिर आपका V1 लगा है, फिर आपका ऑब्जेक्ट, तो ये आपका सही है, ये फॉर्मेट आपका सही है, तो इसीलिए ये आंसर भी आपका क्या होगा, सही ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ऑपोजिट ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का ऑपोजिट क्या होता है, विक्ट्री मतलब जीत है ना, तो सक्सेस तो नहीं होगा। ठीक है, सक्सेस तो आपका नहीं होगा। लूज हो सकता था पर वो अलग है, लूज वाला मतलब वो किसी चीज को हार जाना, किसी चीज को हार जाना, पर विक्ट्री होता है आप कुछ जीत गए वो, तो ये भी नहीं होगा, आपका डिफीट हो जाएगा। ट्रायम्फ मतलब भी जीत ही होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिफीट। आगे चलते हैं, फिल विद सूटेबल वर्क, बाय द टाइम ही अराइव्ड आई डैश माई होमवर्क, जब तक वो आया मैं अपना होमवर्क कर चुका था, मतलब उसके आते टाइम आप ऑलरेडी वो काम करके खत्म कर चुके हो, है ना, और वो पास्ट की बात, आप यहाँ पे पास्ट की ही बात कर रहे हो। तो आपका जब भी ऐसे यहाँ पे V2 लगा हो तो यहाँ पे हमेशा हैड प्लस V3 का यूज होगा, ये चीज याद रखिएगा। हैड प्लस V3 क्या है यहाँ पे, हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। तो ये एक फॉर्मेट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग डिटेल में इस पे, जैसे हम लोग इस पे आपको पूरा एक डिफाइन करके नहीं बता सकते, अगर हम लोग 20 क्वेश्चन रिवीजन के लिए फटाफट कर रहे तो इसके लिए हम लोग पता है कि हम लोग जो आप इसको बैच में हमारे एकदम डिटेल में पढ़ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। आगे चलते, आगे आता है, चूज करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम, टू हिट द नेल ऑन द हेड। टू हिट द नेल ऑन द हेड, ईडियम का मतलब क्या होता है, इज इट टू वर्क हार्ड, टू स्पीक एग्जैक्टली राइट, टू मेक मिस्टेक, या फिर टू गेट इंजर्ड। तो इसका मतलब होता है टू स्पीक एग्जैक्टली राइट, मतलब एकदम सही चीज बोले, टू हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, एकदम सही जगह आपने जो है वो हथौड़ा मारा है, मतलब एकदम सही बात आप कह रहे हो, ऐसे याद कर सकते हो। अब आते हैं जीके पे, फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस, क्या होगा यहाँ, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या अब्दुल कलाम। प्योर इंडियन की बात करें तो यहाँ राकेश शर्मा आंसर हो जाएगा। लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय लेंथ, लार्जेस्ट रिवर देख के अमेजोन मत लगाइएगा, लेंथ पूछ रहा है, ऐसे ही कंफ्यूज करता है। लेंथ मतलब उसकी लंबाई में कौन सबसे ज्यादा बड़ा है, तो कौन हो जाएगा, नाइल हो जाएगा। अमेजोन जो है वो लार्जेस्ट है साइज से, चौड़ाई से। गंगा जो है आपकी वो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हो। आगे चलते, ऑथर ऑफ रामायण तो हमने देखा भी था, वाल्मीकि। वेद व्यास ने क्या लिखी है, महाभारत। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। कोई रामायण में तुलसीदास मत लगा दीजिएगा, इन्होंने रामचरितमानस लिखी है। और कालिदास के बारे में हमने बात की थी, इन्होंने क्या लिखा है, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारे इनके राइटिंग्स हैं। Which gas do plants release during photosynthesis? कौन सी गैस जो है प्लांट्स रिलीज करती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है, और ऑक्सीजन जो है वो आपकी रिलीज की जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट पूरे वर्ल्ड में कहाँ है, सहारा, जो कि कहाँ है, अफ्रीका में। और हमारे इंडिया की बात करें तो वो कौन सा है, थार, कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, कहाँ है, राजस्थान में, लिख ही देते हैं, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में आता है। ठीक है, आगे आते हैं, तो इसी के साथ हमारे सारे 20 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को एकदम डिटेल में समझना चाहते हैं, एकदम डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप हमारा अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि क्लास 6 और क्लास 9 के लिए बिल्कुल
ही एक अफोर्डेबल बैच है और आप इसमें ढेर सारी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगा, लेक्चर वाइज क्विज, हर एक लेक्चर। मान लेते हैं आपने आर्टिकल पढ़ा, तो आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको क्विज के फॉर्म में मिलेंगे, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। प्रैक्टिस सेट मिलेगा, टेस्ट सीरीज, तो जितना हो सके आप क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। एक हमारे पास नॉर्मल भी है, एक प्रो भी है। प्रो वाले में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक मेंटर अपॉइंट किया जाता है जो आप पे ध्यान देगा, आपके स्टडी चीज़ों पे फोकस करेगा। व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता है। आगे आने वाले सारे बैचेस आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स भी फ्री मिलेगा, और जो टेस्ट सीरीज, जो मॉक टेस्ट है आपका, वो भी आपको पूरा का पूरा फ्री मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसे ही हम लोग डे 4 में मिलेंगे आपको कल, जहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।